हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं अराउंड लैंडिंग पेजेस। गाइस, जब हम लोग बात करते हैं फेसबुक एड्स रन करने की, गाइस ऐसा नहीं कि केवल हम लोगों को जो हमारा फेसबुक एड्स का सिस्टम है उसी पे ध्यान देने की जरूरत है। हमें हमारी एड कॉपी देखने की जरूरत है, हमें जो है किस तरीके से एड्स हमें रन करना है उसको हमें देखने की जरूरत है। गाइस, उसके साथ साथ ना एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसको हमें समझने की जरूरत होती है, दैट इज एक्चुअली द लैंडिंग पेज। जब कोई ऐड हमारा किसी यूजर को दिखेगा तो वो उसके ऊपर क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद वो हमारी वेबसाइट या लैंडिंग पेज के ऊपर आएगा। तो यहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं लैंडिंग पेज के रिस्पेक्ट में ज्यादा बातचीत करने वाला हूं। तो गाइस, जब कोई भी यूजर हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर आता है या हमारी वेबसाइट या वेब पेज के ऊपर आता है, तो गाइस एक्चुअल जो कन्वर्जन होता है वो वहीं पर होता है, राइट। जो हम एक्चुअली करवाना चाहते हैं, जो भी हमने कॉल टू एक्शन मेंशन किया होता है हमारे एड कॉपी के अंदर, वो सारी चीजें एक्चुअली होती कहां पर हैं, इंप्लीमेंट कहां पर होके होती हैं जाकर, वो होता है हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर। तो गाइस, जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हमें बेहतर तरीके से प्रॉफिटेबल जो फेसबुक ऐड है वो रन करने आने चाहिए, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट भी है कि किस तरीके से हमें लैंडिंग पेजेस को डिजाइन करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं लैंडिंग पेजेस के ऊपर, एक सक्सेसफुल लैंडिंग पेज किस तरीके से हमें दिखता है, और एक्चुअली लैंडिंग पेज होता क्या है, और लैंडिंग पेज में और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, और किस तरीके से लैंडिंग पेज बना सकते हैं। तो लैंडिंग पेजेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स, कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो कि जरूरी है आपके लिए जानना अगर आप फेसबुक एड्स रन करना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर एजेंडा वाइज बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे पीपीटी के ऊपर कुछ पॉइंटर्स मैंने लिखे हुए यहां पर कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, थ्रू आउट वीडियो के अंदर हम किन किन चीजों के ऊपर जो है बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग को समझने की जरूरत है कि आखिर ये जो वेबसाइट और लैंडिंग पेजेस में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास, और कौन सा अफोर्डेबल ऑप्शन हमारे पास है। अलग अलग लेवल्स की भी बात करेंगे कि अगर आप थोड़े से फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट हो चुके हैं, या अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट है, तो क्या सोर्सेज हैं लैंडिंग पेजेस को क्रिएट करने के, उन सारी चीजों की बात करेंगे। बेसिकली कितने तरीके के लैंडिंग पेजेस हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। लैंडिंग पेज की फनल अंडरस्टैंडिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से यहां से हम लोग कन्वर्जन को इंक्रीज कर सकते हैं इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ लैंडिंग पेज से रिलेटेड आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग यही समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली एक लैंडिंग पेज और वेबसाइट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, उसको प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो वेबसाइट दे एक्चुअली हैव द इंफॉर्मेशनल अप्रोच, उनके ऊपर इंफॉर्मेशनल अप्रोच होती है। अगर आप वेबसाइट को ध्यान से देखिए, किसी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उस वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस हैं, राइट। ऊपर आपको नेविगेशनल मेन्यू दिखता है, ठीक है, हेडर जिसको आप लोग बोलते हो, हेडर दिखता है। उसके अंदर जो है बहुत सारे आपको लिंक्स दिखते हैं कि जैसे होम पेज है, देन अबाउट पेज है, देन लेट्स से सर्विसेज का पेज है, कॉन्टेक्ट का पेज है, ब्लॉग का पेज है। अगर आप फुटर तक जाते हो तो फुटर में भी देखते हो आप बहुत से तरीके के जो पेजेस हैं वो हैं। उस कंटेंट को अगर आप पढ़ते हो, उस वेबसाइट का जो पेज जिसके ऊपर आप पहुंचे, उस कंटेंट को अगर आप पढ़ते हो, देखते हो उसके भी बीच बीच में बहुत सारे लिंक्स आपको दिए होते हैं जो बेसिकली यूजर को दूसरे वेब पेजेस के ऊपर लेकर जाते हैं। तो गाइज यहां पर अगर हम किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी यूजर को भेजें, तो यहां पर चांसेस ये होते हैं कि वो डाइवर्ट हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि जब वो उस पेज के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो उस पेज के कंटेंट के साथ साथ वो बहुत सारे ये जो डाइवर्ट करने वाले एलिमेंट्स हैं, ऐसे बड़े सारे लिंक्स हैं, दूसरे पेजेस हैं, उन पे भी यूजर चला जाएगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अस। गाइज, अगर हम किसी बंदे को पैसा खर्च करके अपने वेब पेज के ऊपर लेकर आ रहे हैं, गाइस फेसबुक ऐड अगर हम चला रहे हैं तो पैसा तो खर्च ही कर रहे हैं। अगर हम पैसा खर्च करके किसी को अपने वेब पेज के ऊपर लेकर आ रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लेट्स से मैं आईआईटी कोचिंग के लिए जो है वो ऐड चला रहा हूं, तो उस वक्त जब मैं उस बंदे को अपने पेज के ऊपर लाऊंगा तो एक क्लियर फोकस्ड पेज होना चाहिए। पेज जो है ना एक एक ही चीज को शो करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेज के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, अब बंदा आता है उसके ऊपर हम पैसा देकर उसको ला रहे हैं और वो पेज के ऊपर कंफ्यूज हो जाता है, पेज से दूसरे जो हमारे पेजेस हैं वेबसाइट के ऊपर उसके ऊपर चला जाता है। तो गाइस, जब कभी भी हम लोग एड्स रन करते हैं तो प्रायोरिटी जो होती है वो लैंडिंग पेजेस की होती है, क्योंकि लैंडिंग पेजेस वेबसाइट के जो नॉर्मल पेजेस होते हैं या वेब पेजेस होते हैं उनसे अलग है। गाइस, लैंडिंग पेज भी एक तरीके का वेब पेज ही है। लैंडिंग पेज कैन बी द पार्ट ऑफ वेबसाइट, वो उसका पार्ट हो सकता है, वेबसाइट का पार्ट हो सकता है, बट जिस तरीके से हम लोग जो हमारा कंटेंट होता है उसको लैंडिंग पेज के ऊपर रखते हैं वो हमारे नॉर्मल वेब पेज या वेबसाइट वाले पेज से अलग होता है, क्योंकि लैंडिंग पेज के ऊपर पूरे का पूरा कंटेंट का एक ही फोकस होता है कि कन्वर्जन कराना है। जिस भी टाइप के ऐड को दिखाकर हम लोग यूजर को लेकर आए हैं उसी से रिलेवेंट, केवल और केवल उसी से रिलेवेंट वहां पर कंटेंट होना चाहिए। लेट्स से उस लैंडिंग पेज से अगर हम लोग लीड्स को कैप्चर करना चाहते हैं, तो लीड्स को कैप्चर करने के लिए वहां पर फॉर्म होगा, ठीक है।
बट बाकी हम जो नेविगेशनल मेन्यू के अंदर बहुत सारे लिंक्स वगैरह होते हैं वो हम वहां पर नहीं मेंशन करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि यूजर आए और उसके बाद दूसरे पेज के ऊपर जाए। दो ही ऑप्शंस है, यूजर हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर आता है तो फॉर्म भरे या तो ना भरे, ठीक है, देयर इज ओनली लाइक 1 और 0, ठीक है, फॉर्म भरता है या नहीं भरता है, और कोई ऑप्शन वहां पर नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे पेज के ऊपर चला गया। तो फिर हमारे लिए एनालिसिस का पार्ट बढ़ जाता है कि वो बंदा दूसरे पेज के ऊपर गया, अच्छा क्यों गया, क्या सोच के गया, वहां पर क्या उसने एक्टिविटी की। क्योंकि गाइस जब कभी हम लोग एनालिटिक्स में जाएंगे, जैसे हमारे वेब पेज के ऊपर कौन आ रहा है, तो हम ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं चाहते हैं कि वहां पर हम एनालिसिस करें। भाई उसने जो है फॉर्म नहीं भरा, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, या उसने फॉर्म भरा, एक पार्ट ये हो गया, अब वो दूसरे पेज के ऊपर चला तो हम उसको भी समझने की कोशिश करें, भाई क्यों गया वो दूसरे पेज के ऊपर, राइट। तो इसलिए गाइस जब कभी हम लोग एड्स रन करते हैं तो प्रायोरिटी ये होती है कि हम लैंडिंग पेजेस को यूज करें, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन होते हैं। वहीं पर अगर हम लोग वेबसाइट की बात करें तो ज्यादातर इंफॉर्मेशनल अप्रोच होती है। अभी मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा, कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेंगे किस तरीके के लैंडिंग पेजेस होते हैं, किस तरीके की वेबसाइट्स होती है। सो देयर कैन बी मेनी नेविगेशनल पेजेस विद रिस्पेक्ट टू वेबसाइट, जो मैंने आपको बताया दे आर डिजाइंड फॉर कन्वर्जन पर्पस। जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस चीज को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, कन्वर्जन। और कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, फॉर्म अगर हमारा दिया है, लीड हम कैप्चर कर रहे हैं, तो फॉर्म का फिल होना कन्वर्जन हो सकता है। प्रोडक्ट मेंशन है तो प्रोडक्ट बेस्ड जो ट्रांजैक्शन होगा वो भी कन्वर्जन हो सकता है, दैट इज एक्चुअली सेल। अगर सेल हो रही है तो वो भी कन्वर्जन हो सकता है, वो बाद की बात है, राइट। देयर इज नो कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स, ये सेकंड पॉइंट था, राइट। गाइस कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं मान के चलता हूं आपके क्लाइंट जो है ना वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, राइट। अब उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उसने एक एक नया कोर्स निकाला, लेट्स से उसने एक नया ऑफर कोर्स निकाला, या उसने एक नया जो है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोर्स निकाला। तो गाइस उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जरूरी नहीं है कि हमें पूरी की पूरी वेबसाइट बनानी पड़े। गाइस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केवल एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज बना देंगे और उस लैंडिंग पेज के ऊपर फेसबुक एड्स के थ्रू हम लोग ट्रैफिक लाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस जो मेन बताने का पर्पस है वो ये है कि गाइस कई बार ऐसा होता है कि हमें एक्चुअली पूरी वेबसाइट्स की ही जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम फेसबुक के ऊपर एड्स रन करना चाहते हैं तो हमारा काम ना एक लैंडिंग पेज से भी चल सकता है। अगर हमने पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिस भी पर्पस के लिए, जिस भी सर्विस के लिए, जिस भी प्रोडक्ट के लिए हम जो है प्रमोशन कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, अगर हमने उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अपने लैंडिंग पेज के अंदर रख दी या लैंडिंग पेज के ऊपर मेंशन कर दी, वहां पर हमें वेबसाइट की जरूरत नहीं है। और ऐसा जनरली होता है स्मॉल बिजनेसेस के साथ। तो कभी अगर आप स्मॉल बिजनेसेस के साथ काम कर रहे हैं तो अगर आप देख रहे हैं कि वहां पर हमें वेबसाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा जो है बजट फ्रेंडली होने के लिए या थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए भी कर सकते हैं कि सिंपली आप एक लैंडिंग पेज बना दें। या कोई एक जो है बिजनेस है जिसकी ऑलरेडी कोई वेबसाइट है, अब वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए या कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अगर वो केवल ऐड रन करना चाहता है तो वहां पर आपको लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उस वेबसाइट के ऊपर उतना डेडिकेटेड पेज ना हो। कहने का मतलब कई बार केवल और केवल लैंडिंग पेज से भी हमारा काम चल जाता है। अब गाइस अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें कि वेबसाइट्स और लैंडिंग पेजेस में क्या डिफरेंस होते हैं, तो गाइस यहाँ पर मैंने कुछ पेजेस ओपन कर रखे हैं आप ही लोगों के लिए। तो गाइस अगर हम यहाँ पर आते हैं जो indiatimes.com की वेबसाइट, तो अगर आप देखो इस वेबसाइट को, कोई बंदा अगर इस वेबसाइट के ऊपर आता है ना तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, राइट, कि इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर किस चीज की बात हो रही है, किस चीज के लिए हम यूजर को कन्विंस करने की कोशिश करें, ये सब कुछ नहीं है। अगर आप देखो तो यूजर एकदम से न्यूज पे भी जा सकता है, उसे लगा अच्छा अब एक्सप्लेनर्स पे जाना चाहिए तो वो एक्सप्लेनर्स पे चला जाएगा, अच्छा अब मुझे ट्रेंडिंग पे जाना चाहिए तो ट्रेंडिंग पे चला जाएगा। तो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन ले रहा है और इस वेबसाइट के ऊपर घूम रहा है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी एक स्पेसिफिक चीज के अराउंड, किसी भी एक स्पेसिफिक पर्पस के अराउंड ये वेबसाइट एक यूजर को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही, राइट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज वेबसाइट, ठीक है। तो इसके प्लस माइनसेस अभी हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग नीचे भी आ जाए, फुटर में भी आ जाए, तो भी आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे ना लिंक्स वगैरह होते हैं जो बेसिकली यूजर को कंफ्यूज कर देते हैं। अब अगर हम लोग बात करें लैंडिंग पेजेस की, मैं रैंडमली सर्च कर रहा था, मुझे ये एक लिंक्डइन का जो है लैंडिंग पेज मिल गया। तो यहां पर आप देखो, यहां पर केवल लिखा हुआ है क्रिएट एड, यहां पर लोगो लगा हुआ है, कुछ सिंपल सी हेडलाइंस है, राइट। सो दिस पेज इज डिलीवरिंग अ मैसेज या एक इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है कि आप इस पेज के थ्रू ना लिंक्डइन एड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां पर ये बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा, अगर आप देखो तो बहुत सारे लिंक्स वगैरह नहीं है यहाँ पर, राइट। इसी तरीके से मैंने एक और क्वेरी करी यहाँ पर गूगल के ऊपर, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, मैंने रैंडम सी क्वेरी करी ताकि मुझे कुछ लैंडिंग पेजेस दिख सकें। और गाइस ये जो मैं लैंडिंग पेजेस का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, गाइस ये ऐसा नहीं कि ये केवल फेसबुक एड्स के ऊपर लागू होगा, इसको आप गूगल एड्स के ऊपर भी लागू कर सकते हैं। गाइस ये लैंडिंग पेजेस है, मतलब किसी भी सोर्स से अगर आप डेडिकेटेड किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं और पे करके उस ट्रैफिक को ला रहे हैं,
तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे, आप ये नहीं चाहेंगे कि यूजर आने के बाद ना केवल इंफॉर्मेशन लेकर निकल जाए, आप चाहेंगे कि जिस भी पर्पस के लिए हम यूजर को ला रहे हैं वो फुलफिल हो। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप लैंडिंग पेजेस के कॉन्सेप्ट को समझें। तो गाइज यहां पर मैंने एक और क्वेरी मारी थी लर्न इंग्लिश ऑनलाइन करके, तो मुझे यहां पर बायजूस का ही पेज जो है सबसे पहले दिख गया था, तो मैंने ओपन किया। नाउ लुक एट दिस पेज, राइट, लुक एट दिस पेज। कुछ भी यहां पर ऐसा नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। सीधी सी बात है, बायजूस क्लासेस और जो अभी इनका मेन चल रहा है टू टीचर एडवांटेज, उनको उसको इन्होंने थोड़ा सा प्रमोट किया हुआ है। उसके बाद सीधी ये बात करें कि भैया देखो फ्री डेमो क्लास ना आप बुक करो, एक फ्री डेमो क्लास बुक करो, बाकी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर अब कोई यूजर इनके पेज के ऊपर आता है, उसके पास केवल दो ऑप्शन है, या तो वो ये फॉर्म भरेगा या तो वो ये फॉर्म नहीं भरेगा। तो इनके लिए एनालिसिस बहुत मुश्किल नहीं है, इनके लिए सीधी सी बात है कि हमारे वेब पेज के ऊपर गूगल से इतना ट्रैफिक आया, फेसबुक से इतना ट्रैफिक आया, इतने लोगों ने फॉर्म भरा, इतने लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। तो अब जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, बात समझने की कोशिश करो, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा इसका मतलब लैंडिंग पेज में कुछ गड़बड़ी है। हमारे ऐड पे क्लिक करके रिलेवेंट कीवर्ड के ऊपर वो बंदे हमारे वेब पेज के ऊपर जरूर आए, बट वेब पेज के ऊपर आने के बाद या लैंडिंग पेज के ऊपर आने के बाद वो कन्वर्ट नहीं हुए, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। इसका मतलब यहां पर लैंडिंग पेज के ऊपर हमें कुछ काम करने की जरूरत है। कहने का मतलब क्या, लैंडिंग पेज के ऊपर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए थे जो हम मिस कर गए। एनालिसिस की बात अगर हम करें, देखो जैसे हो ये भी सकता है कि ये वाला लैंडिंग पेज का ही हम लोग एग्जांपल मान लें, तो अगर यहां पर कहीं पर चैट रिलेटेड कुछ प्लगइन वगैरह होता कि जो यूजर आ रहा है अगर उसको कुछ कंफ्यूजन है तो वो इनके चैट रिप्रेजेंटेटिव से बात कर ले। बट इन्होंने क्यों नहीं रखा, मैं एक और रीजन आपको बताता हूं गाइस। इन्होंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहां पर ये कुछ बेच नहीं रहे, डायरेक्टली ये कुछ नहीं बेच रहे हैं। अगर ये डायरेक्टली कुछ बेच रहे होते उस वक्त इनको परेशानी होती कि ठीक है हम डायरेक्टली यहां पर बेच रहे हैं और बंदा हमारे पेज के ऊपर आ रहा है और अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है और उसको कुछ डाउट है ना, तो हमारे चैट सपोर्ट सिस्टम से बात करके ना अपना डाउट क्लियर कर ले। तो उस वक्त तो चैट जो है वो ये यहां पर मेंशन कर सकते थे। बट यहां पर इन्होंने चैट क्यों नहीं मेंशन करा, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्री दे रहे हैं। अब भाई फ्री भी आप नहीं ले रहे हो या रजिस्टर कर रहे हो तो फिर ये उसमें ये सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। बट अगर यहीं पर ये कुछ बेच रहे हो तो डेफिनेटली ये कॉल का या चैट का ये कुछ सपोर्ट जरूर देते, राइट। इस लैंडिंग पेज के ऊपर जो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए लैंडिंग पेज के ऊपर, अगर आप उसको यूज करो फॉर द पर्पज ऑफ एड्स, बहुत ध्यान से समझना, अगर आप किसी भी वेब पेज के ऊपर ट्रैफिक ला रहे हो थ्रू एड्स, तो कुछ चीजें होती है जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां नीचे आप देख सकते हो डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है, टर्म्स ऑफ सर्विस लिखा हुआ है, साइट मैप लगा हुआ है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर कुछ कलेक्ट कर रहे थे पेमेंट्स वगैरह, तो रिफंड वगैरह की क्या पॉलिसीज हैं, तो ये सारी चीजें आप मेंशन करें पेज के ऊपर, ये भी जरूरत है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में आता है, ठीक है, क्योंकि आप इस पेज के थ्रू ना यूजर की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं, आप इस पेज के थ्रू ना उनको रीमार्केट भी करेंगे। तो जब रीमार्केट वगैरह आप करते हैं तो कुकीज वगैरह का यूज आप करते हैं, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा वी आर एक्चुअली यूजिंग योर कुकीज, ठीक है, वी आर यूजिंग कुकीज टू रीमार्केट यू। तो गाइज इस तरीके से आपको ये सारी चीजों को भी मेंशन करना है और इन सारी चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि लैंडिंग पेजेस का काम क्या है। और यहां पर अगर आप देखो, इसीलिए मैंने ऐड को भी क्लोज नहीं किया था, दिस इज द ऐड, आपके सामने कीवर्ड भी है, मैंने सिंपली लिखा हुआ है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन और मेरे सामने ये जो है यहां पर एक जो है वो लैंडिंग पेज आ गया बायजूस का, राइट। उसके बाद अगर गाइस हम लोग देखें तो हमारे पास ये विद्या मंदिर का भी एक लैंडिंग पेज है, ठीक है, दिस इज द लैंडिंग पेज। अब देखो यहां पर कन्वर्जन्स हो रहे हैं, तो यहां पर इन्होंने कांटेक्ट करने के लिए ना चैट का भी जो यहां पर सपोर्ट है वो दे रखा है, फोन नंबर का भी सपोर्ट दे रखा है, क्योंकि यहां पर जो है फोन नंबर के थ्रू अगर कोई बंदा जो है इन विद्या मंदिर क्लासेस से कांटेक्ट करेगा तो उसको कन्विंस करके कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो अगर हम लोग इस पेज को देखें, जो हमारा पर्पज है कि भाई ये पेज लैंडिंग पेज है या एक नॉर्मल वेबसाइट का इंफॉर्मेशनल पेज है, तो आपको समझ में आ रहा होगा इट्स एक्चुअली अ लैंडिंग पेज, क्योंकि यहां पर भी आप देखो तो ऊपर आपको कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं लिखना है, टू द पॉइंट बातचीत हो रही है। अगर इस पेज को आप ठीक से पढ़ोगे, थोड़ी एनालिसिस करोगे, तो आप देखोगे आईआईटी जेई क्लासेस की सीधे सीधे बात हो रही है 11 12 और 12th पास आउट के लिए, उसी से रिलेटेड पूरा कंटेंट है कि क्या हमारा कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा, क्या आपका पैकेज रहेगा, मंथली फीस कितनी होगी, जो कोर्सेज के एडवांटेज है वो क्या है, ट्रेनर्स फैकल्टीज कौन सी होंगी, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट ओनली, राइट। एवरीथिंग एक्चुअली रिलेटेड टू आईआईटी कोचिंग, जो क्लास 11 12 के लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें एक्चुअली जब फेसबुक ऐड दिखाना है तो हमें यूजर को लैंडिंग पेज के ऊपर लाना है या वेबसाइट के ऊपर लाना है। तो गाइज अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हैं तो आपको कहां लाना है, लैंडिंग पेज के ऊपर लाना है। गाइज वो एक अलग बात है कि जैसे यहां पर हम लोगों ने लैंडिंग पेज को जो है
अपनी वेबसाइट के साथ मेंशन कर सकते हैं, राइट। और इन्होंने भी यही किया हुआ है। अगर आप देखो vidyamandir.com को ओपन करोगे तो इट्स अ वेब सेटअप। आप बोलोगे सर ऊपर तो कुछ डिस्टर्बिंग है नहीं, तो वेबसाइट कैसे है? ये वेबसाइट ही है, क्योंकि यहां पर अगर आप जाओगे तो आप बहुत सारी चीजें देखोगे। नीचे देखो, आप नीचे आपको जो है मल्टीपल लिंक्स दिख रहे हैं। यहां देखो आपके पास ऑप्शन है, यहां पर आपको हैमबर्गर मेन्यू दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मोबाइल फ्रेंडली टाइप का आपको मेन्यू दिख रहा है। तो यहां पर भी आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो यूजर कैन, या जो भी विजिटर होगा उसके पास ऑप्शन है, वो मेडिकल में भी जा सकता है, वो ये एडमिशन वाले सेक्शन में भी जा सकता है, बहुत सारी है। हो सकता है इस वेबसाइट के थ्रू कोई फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसी के ऊपर केवल चला जाए। बट जब हम पे करके यूजर को लाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो स्पेसिफिक लैंडिंग पेज के ऊपर है, राइट। तो अभी आपको लैंडिंग पेज की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, एक्चुअली डिफरेंस समझ में आ गया होगा लैंडिंग पेज में और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है। एक बिजनेस की वेबसाइट हो सकती है, बट ऐसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ती है। एक और चीज, मैंने ये वाला जो लैंडिंग पेज विद्या मंदिर का ओपन किया था, वो ओपन किया था यहाँ पर हम लोगों ने, जो फेसबुक की एड्स लाइब्रेरी होती है उसके थ्रू, ताकि आप इस चीज को भी समझ सकें कि एक्चुअली ये फेसबुक एड के थ्रू जो ट्रैफिक लाया जा रहा है वो लैंडिंग पेज पे ही लाया जा रहा है। तो गाइस, अगर मैं फिर से किसी एड को यहाँ से पिक कर लेता हूँ, लेट्स से मैं इस वाले एड को पिक कर लेता हूँ, इस वाले एड को मैं ओपन करता हूँ, तो यहां पर मैं एक लैंडिंग पेज के ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। अब ये वाला एड किस चीज की बात कर रहा है? वांट टू बिकम ए डॉक्टर, राइट। उस वाले लैंडिंग पेज को हम देख रहे थे तो वहां पर आईआईटी की बात हो रही थी, ठीक है, जेई की बात हो रही थी। ये देखो, ये जेई वाला जो ऐड है, तो जेई वाला ऐड उस लैंडिंग पेज के ऊपर जा रहा है, और जो हमारा मेडिकल वाला ऐड है वो इस पर्टिकुलर जो है लैंडिंग पेज उसके ऊपर आ रहा है, राइट। तो गाइज, आई बिलीव अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि स्पेसिफिक या अलग अलग पर्पसेस के लिए हम लोग अलग अलग लैंडिंग पेजेस क्रिएट करते हैं, और करने भी चाहिए, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा पहला वाला ऑब्जेक्टिव था, जिसको आपको एक्चुअली समझना था कि लैंडिंग पेजेस में और जो हमारे वेब पेजेस, नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर जो पेजेस होते हैं हमारे, ठीक है, जो इंफॉर्मेशनल पर्पज से होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। तो गाइज, अब जो सेकंड डिस्कशन होता है वो ये होता है कि हमें अब ये समझ में आ गया एक्चुअली कि भाई लैंडिंग पेजेस और वेबसाइट में क्या डिफरेंस और लैंडिंग पेज की इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं बनाएंगे कैसे। तो गाइज, बनाने के अलग अलग तरीके। देखो, लैंडिंग पेज भी तो एक तरीके का वेब पेज ही है ना, और अगर वेब पेज है तो कोई भी टेक्नोलॉजी जो वेब पेज डिजाइन कर सकती है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो गाइज, पहला जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज एक्चुअली कोर कोडिंग। अगर हमें HTML CSS JS वगैरह आता है तो फिर हम लोग उसकी हेल्प से बना सकते हैं, या अगर हमारे पास कोई डेवलपर है, ठीक है, इस चीज को क्रिएट करने के लिए, हमारे लैंडिंग पेज को क्रिएट करने के लिए, तो हम लोग डेवलपर की हेल्प ले सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आपको कुछ प्लस माइनसेस होते हैं। इससे माइनस एक ये है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि डेवलपर अगर रॉ बिल्कुल कोड करेगा ना तो फिर टाइम लगेगा। यहां पर आपको जो है इमेजेस वगैरह बनवानी पड़ सकती, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ सकती, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दिस इज वन माइनस, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आप अगर कोडिंग से उतना ज्यादा familiar नहीं है तो फिर आप जो है ना अपने आप अगर बनाना चाहें तो आप बना भी नहीं सकते हैं। लेट्स से आप अपने ही बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बनाना है, तो फिर ये थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप डेवलपर को हायर करेंगे तो। अगर हम प्लस की बात करें तो कुछ प्लसेस भी हैं, जैसे पूरे का पूरा पेज का जो कंट्रोल है वो आपके पास रहता है, ठीक है। स्पीड थोड़ी सी बेहतर रहती है, क्योंकि ये रॉ कोड किया जाता है, बिल्कुल कोडेड जो पेजेस होते हैं हमारे, उनकी स्पीड जनरली अगर आप देखोगे तो अगर आप किसी CMS वगैरह के थ्रू बनाओगे तो थोड़ी सी स्पीड जो है वो इसकी तेज होगी। तो इस टाइप के प्लस माइनसेस हैं। अब अगर हम लोग सेकेंड ऑप्शन के ऊपर जाए, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, जो कि है बेसिकली डेडिकेटेड पेज बिल्डर्स का। ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, जहां पर हमारे पास बड़े सारे ऐसे टूल्स होते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करके जो हमारे लैंडिंग पेजेस हैं उनको हम लोग बना सकते हैं। बट ये टूल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है गाइस, कि ये टूल्स काफी कॉस्टली होते हैं। तो गाइस, अगर आपके पास कुछ अच्छे क्लाइंट्स हैं जो उस लेवल पर पे कर सकते हैं आपको, या आपका बिजनेस ऐसा है जहां पर आप इस चीज को अफोर्ड कर सकते हो, तो आप जा सकते हो इन टाइप के जो हमारे ये लैंडिंग पेज बिल्डर टूल्स होते हैं इनके ऊपर। बट अगर आपका उतना बजट नहीं है तो मैं आपको इनिशियली नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप जबरदस्ती ना इन लैंडिंग पेज बिल्डर्स जो हैं, या जो पेज बिल्डर्स के टूल्स हैं, एक्चुअली पेज बिल्डर टूल्स भी होते हैं, साथ ही साथ फनल टूल्स भी होते हैं, इसलिए थोड़े से कॉस्टली होते हैं। बहुत सारे इनके अपने कुछ जो है प्रीमियम फीचर्स होते हैं, इसलिए थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं। बट मैं आपको इनिशियली नहीं रिकमेंड करूंगा। कुछ एग्जांपल जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे स्वाइप पेजेस हैं, इंस्टा पेजेस हैं, क्लिक फनल्स है। क्लिक फनल इज लाइक अ लीडर, राइट। तो अगर हम लोग इनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाए ना तो भी आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि ये किस टाइप के प्रोडक्ट्स जो है ये हमें प्रोवाइड करके दे रहे हैं, किस टाइप के जो टूल्स हैं हमें प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पर ही मेंशन किया हुआ है, क्विकली क्रिएट ब्यूटीफुल सेल्स फनल। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द लैंडिंग पेजेस, इट्स ऑल्सो अबाउट द सेल्स फनल, राइट। तो यहाँ पर आप लैंडिंग पेजेस बनाओगे, देन सेल्स पेज बनाओगे, देन आपके पास अपसेल पेज बनाने का ऑप्शन होगा, ट्रैकिंग करने का ऑप्शन होगा। तो अगर आपको उस एडवांस लेवल पर जाना है देन यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ क्लिक फनल्स वगैरह। बट अगेन मैं आपको बताऊं,
इनिशियली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप क्लिक फनल्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि अगर इनकी प्राइसिंग अगर आप देखने जाओगे तो इनकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होती है, जो इनिशियली आपके लिए नहीं ठीक है, फाइन। तो इसी तरीके से आपके पास एक और टूल है विच इज़ इंस्टा पेजेस। आप इंस्टा पेजेस के ऊपर जा सकते हो। गाइस बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब रेगुलरली अगर आप देखो तो नए नए टूल्स मार्केट में आते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी क्या ना बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई है डिजिटल मार्केटिंग की। बहुत सारे लोग ना एड्स रन कर रहे हैं, अलग अलग एड्स प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो उनको लैंडिंग पेजेस वगैरह की ज़रूरत है। अच्छा, पहले क्या था, बहुत सारे लोगों को लैंडिंग पेज वगैरह के कॉन्सेप्ट भी उतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते थे कि लैंडिंग पेज की इंपॉर्टेंस क्या है, बट अब लोग समझने लगे हैं और लैंडिंग पेज की इंपॉर्टेंस को भी समझने लगे हैं, तो फिर वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं इस टाइप के टूल्स में। तो यहाँ पर आप देखो दे आर टेलिंग यू कि भाई हमारे थ्रू अगर आप लैंडिंग पेजेस बनाओगे, हमारे कुछ जो प्री मेड एलिमेंट्स हैं उनको आप यूज़ करोगे, जो प्री मेड थीम्स हैं उनको आप यूज़ करोगे, जो प्री मेड स्ट्रक्चर है एक लैंडिंग पेज का उसको आप यूज़ करोगे, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका जो कन्वर्जन है वो इंप्रूव होगा। सो दे आर प्रमोटिंग समथिंग लाइक दैट। बट अगेन अगर आप इनकी प्राइसिंग वगैरह देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जो है ना लैंडिंग पेज बनाना बहुत ही ईजी, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली कुछ बहुत ज़्यादा कोड वगैरह करने की ज़रूरत होती नहीं है, और कहीं अगर आप फंस भी जाते हो तो फिर इनका सपोर्ट होता है, वो आपको हेल्प कर देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप के होते हैं नॉर्मली। बट गाइज ये चीज़ आपके लिए तभी यूजफुल है जब बजट वाली प्रॉब्लम आपके लिए ना हो, तब आप इसके लिए जा सकते हो। इनिशियली मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, अगर आप सीख रहे हो तो फिर तो मैं बिल्कुल ही नहीं रिकमेंड करूंगा। अभी आपको जरूरत है कि आप और अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को सीखें। थर्ड, जो सबसे ईजी, ठीक है, सबसे ईजी और सबसे इकोनॉमिकल है, दैट इज एक्चुअली कि भाई आप एक डोमेन ले लो, ठीक है, आप एक सस्ती सी होस्टिंग ले लो। और गाइस होस्टिंग से बात करें तो अभी अगर आप जो है वो क्लाउड बेस्ड होस्टिंग वगैरह नहीं ले रहे हैं तो फिर उतना जो है कॉस्टली है भी नहीं होस्टिंग्स, आप आसानी से होस्टिंग ले सकते हैं। मैं जो यूज कर रहा हूं दैट इज एक्चुअली होस्टिंगर होस्टिंग। मैं होस्टिंगर यूज कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड। तो आप होस्टिंगर वगैरह चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। डोमेन आप ले लें और उसके बाद आप उसके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लें। बहुत ही सिंपल है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना। फ्री आपके पास ना पेज बिल्डर एलिमेंटर होता है, इसको आप यूज करके ब्यूटीफुल लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे किस टाइप से लैंडिंग पेजेस बनाते हैं। बट अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सबसे चीप यही ऑप्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल है कि आप इसको यूज करें, और इट इज वेरी मच रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड आल्सो, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल लैंडिंग पेजेस आप बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग लैंडिंग पेजेस आप खुद बना सकते हैं। बट यहाँ पर आपको उतना अच्छा कंट्रोल नहीं मिलेगा, उतनी अच्छे आपको मतलब लाइक फनल वगैरह बनाने का आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तब तो आप यहाँ पर बना ले जाओगे, अदरवाइज आपको जो प्री मेड फनल्स की टेम्पलेट्स वगैरह मिलती है वो आपको इस टाइप के जो डेडिकेटेड पेज बिल्डर टूल्स होते हैं उनमें मिलती है। मैं अभी भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको समझने के लिए, पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप तीनों ही कॉन्सेप्ट्स को समझें, पढ़ें जाकर। आप देखें अलग अलग पेज बिल्डर्स में आपको क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। जो मैं डेडिकेटेड टूल्स की बात कर रहा हूं, जो पेज बिल्डर्स टूल्स हैं, लैंडिंग पेज बिल्डर टूल्स हैं, फनल टूल्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, वो ये है कि अगर देखें आप तो बहुत सारे जो टूल्स हैं ना वो फ्री आपको कुछ डेज का ट्रायल प्रोवाइड करते हैं। कुछ की जो कॉस्ट है वो ऐसी होती है कि भाई $2 या $3 या $4 जो है आप खर्च करके, $5-10 खर्च करके आप कुछ 10-15 दिन का या एक महीने का फ्री ट्रायल उनका ले सकते हैं। तो आप थोड़ा सा समझें इन सारी चीज़ों, स्पेशली बिगिनर। देखो टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन के अंदर पेज बिल्डर टूल्स को यूज करना सीख जाएंगे, आप एक दिन के अंदर ना वर्डप्रेस और एलिमेंटर को यूज करके आप वेबसाइट बनाने लग जाएंगे, ऐसा भी नहीं। तो कोई भी चीज़ है लैंडिंग पेज के रिस्पेक्ट में, कोई भी मेथड की हम बात करें जिनके थ्रू आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, किसी भी मेथड को आप ले लो, टाइम तो इन्वेस्ट आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप मार्केटर हो तो यहां पर तो आप टाइम इन्वेस्ट भी मत करो। अगर आपको कोर कोडिंग करके बनवाना है तो फिर आप डेवलपर के पास ही जाओ। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई डेडिकेटेड मार्केटर जो है ना अपनी एनर्जी इस डायरेक्शन में अगर लगाओगे आप तो फिर आप मार्केटिंग के एलिमेंट्स का ध्यान नहीं रख पाओगे, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो ये तो बात हो गई कि हमारे पास कौन कौन से अलग अलग सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम लोग लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। अब गाइज अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेजेस की, कितने तरीके के लैंडिंग पेजेस होते हैं, तो गाइज हम पर्पस के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करें कि हमारा उद्देश्य क्या, हम चाहते हैं क्या उस लैंडिंग पेज से, तो गाइज दो तरीके के ही लैंडिंग पेजेस मेजरली आपको देखने को मिलेंगे, दो तरीके के मेजरली, राइट। तो गाइज एक जो आपको लैंडिंग पेज एक तरीके का देखने को मिलेगा दैट इज एक्चुअली द लीड जनरेशन लैंडिंग पेज। अब लीड जनरेशन लैंडिंग पेज कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैं कोचिंग की बात करूं, राइट, एक आईआईटी कोचिंग का ही हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, मैं फिर से पकड़ लेता हूं। आईआईटी कोचिंग में अगर बात करता हूं तो 1 ईयर की जो लेट से फीस है कोचिंग की, वो है लेट से 60,000 रुपीज, ठीक है, पॉसिबल है, ऐसे ही होती है ना। 60,000 रुपीज इस कोचिंग की फीस है। अब आप खुद सोचो, बंदा हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जाएगा, राइट, हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जाने के बाद वहां पर लेट से पेमेंट का ऑप्शन भी है,
तो क्या आपको क्या लगता है, क्या चांसेस हैं कि वो तुरंत का तुरंत पेमेंट कर देगा? बहुत ही कम चांसेस है गाइस। तो जो लीड जनरेशन लैंडिंग पेजेस होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग अपना फॉर्म वगैरह जो है वो लगाते हैं, या चैट बॉट वगैरह हम वहां पर लगा देते हैं, या हम फोन नंबर वहां पर मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहां से एक्चुअली पेमेंट नहीं होना है, वहां से एक्चुअली ट्रांजैक्शन नहीं होगा, क्योंकि उस बिजनेस का नेचर ही ऐसा नहीं है कि वहां पर ट्रांजैक्शन हो पाए। ठीक है, 60-70 हज़ार रुपए कोई ऐसे नहीं पे कर देगा। फोन आएगा, आपको उनको समझाना पड़ेगा, पूरी बात बतानी पड़ेगी, आपका हो सकता है टेलीकॉलिंग की टीम उसमें इन्वॉल्व हो सकता है आपकी बैकएंड की टीम उसमें आपको इन्वॉल्व करनी पड़े, जो आपके लिए जो जो लीड्स आ रही हैं उनको नर्चर करके कन्वर्ट करे, राइट। तो ये हो गए हमारे एक टाइप के लैंडिंग पेजेस विच इज एक्चुअली लीड जेन। और जो अभी हम लोगों ने बायजूस का एग्जांपल देखा था, अगर मैं वापस जाऊं उसके ऊपर, यहाँ पर जो हम लोगों ने बायजूस वाला लैंडिंग पेज देखा था, दैट इज एक्चुअली द सेम थिंग। यहाँ पर वो लीड ही कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग भी डेमो क्लास लेंगे फ्री, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री क्लास, जो लोग भी लेंगे जरूरी नहीं है कि हर कोई उसमें से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज एक्चुअली a lead generating machine for them, right? The free class thing, ठीक है, लीड मैग्नेट भी आप इसको बोल सकते हो, इट्स अ लीड मैग्नेट फॉर देम, राइट। एंड द सेकंड टाइप ऑफ लैंडिंग पेज इज बेसिकली द सेल्स के पर्पस से जो हम लोग बनाते हैं। देखो ये बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है, आप इसको मान सकते हो। अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें तो देखो वहां पर हमें अलग से लैंडिंग पेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। वहां पर हमारा काम बड़ी आसानी से ना जैसे जो हमारा वेबसाइट का प्रोडक्ट पेज होता है उससे हो जाता है। क्योंकि आप समझो प्रोडक्ट पेज पे क्या क्या चीजें होती है। प्रोडक्ट पेज पे एक तो प्रोडक्ट रिलेटेड सारी चीजें होंगी, मतलब प्रोडक्ट का जो इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, सारी इंफॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट से रिलेटेड, अलॉन्ग विद द इमेजेस, अलॉन्ग विद द रिव्यूज, अलॉन्ग विद द टेस्टिमोनियल्स। ये सारे ऑप्शंस वहां पर प्रोडक्ट पेज के ऊपर होते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज आपके लिए एज अ लैंडिंग पेज काम कर सकता है, अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब दूसरी चीज की बात करते हैं। लेट्स से मैं एक 2,000 रुपए का कोर्स बेच रहा हूं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहा हूं, तो वो वाला जो पेज होगा दैट विल बी द सेल्स लैंडिंग पेज। ठीक है, वहां पर हम लीड कैप्चर नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि 1,000 या 2,000 रुपए का अगर हम कोई कोर्स बेच रहे हैं जो कि लो टिकट साइज कोर्स है, हम ये क्यों चाहेंगे कि भाई वहां से लीड कैप्चर करें फिर हम उनको नर्चर करें, तो उसमें भी हमें रिसोर्सेज को खर्च करना पड़ेगा। वहां पर हम लोग ट्रैफिक भेजेंगे क्योंकि वो एक इस प्राइस रेंज पे है कि जहां पर हमें बहुत ज्यादा उसको यूजर को नर्चर करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उसको समझाने की जरूरत नहीं, हमें कुछ डेडिकेटेड रिसोर्सेज वापस लगाने की जरूरत नहीं है यूजर्स को कन्वर्ट करने के लिए, राइट। या हमारे पास कोई एक, हम मान लेते हैं बिल्कुल अलग टाइप का प्रोडक्ट है, केवल एक ही प्रोडक्ट है, तो हम उसके लिए एक प्रोडक्ट सेल्स पेज बनाते हैं, दैट विल बी काइंड ऑफ अ लैंडिंग पेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स। तो कहने का मतलब यह है कि लैंडिंग पेज के अगर दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ पर्पस किए जाएं कि किस लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, देन देयर आर टू मेन पर्पसेस। वन इज फॉर कैप्चरिंग लीड्स एंड द सेकंड वन इज फॉर मेकिंग सेल्स। और दोनों ही लैंडिंग पेजेस का जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो सकता है, जो कंटेंट है वो अलग हो सके, क्योंकि दोनों का पर्पस अलग है, राइट। तो आप थोड़ी सी रिसर्च करिए। आई सजेस्ट यू कि जो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है उसके ऊपर आप जाएं, अलग अलग आप एड्स देखें और देखें कि वो एड्स प्रोडक्ट लैंडिंग पेज के ऊपर जा रहे हैं, या वो एड्स जो है वो किसी दूसरे यूनिक प्रोडक्ट लैंडिंग पेज है, सिंगल प्रोडक्ट बेचने वाला कोई लैंडिंग पेज है उसके ऊपर जा रहे हैं, या वो जो है लीड कैप्चरिंग लैंडिंग पेज के ऊपर जो है वो एड पे क्लिक करने के बाद आप जा रहे हो। तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि एड कॉपी कैसे लिखी गई, लैंडिंग पेज के ऊपर जो कंटेंट है वो क्या है। गाइस एक और चीज जो रियलिटी है, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे इसमें, राइट। एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जब तक आप खुद 50-100 लैंडिंग पेजेस नहीं देख लोगे, जब तक आप खुद 100-200 लैंडिंग पेजेस नहीं देख लोगे ना, जब तक जितनी ज्यादा चीजें यहां एंटर नहीं करेंगे ना, उतनी ज्यादा चीजों को आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे। इट्स वेरी लॉजिकल गाइस। इस ब्रेन के अंदर जितनी ज्यादा डेटा डालेंगे उतनी तेज प्रोसेसिंग होगी। यहां पर जितनी डेटा ज्यादा जाएगी ना उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग होगी, उतने बेहतर आप रिजल्ट्स ला सकोगे। तो बिगिनर्स के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं कि बस एक लैंडिंग पेज देख लिया उसी से सारे कंक्लूजन निकाल लिया, उसी टाइप का खुद भी लैंडिंग पेज बना दिया, ऐसा नहीं। 2, 4, 5, 10, 50, 100 लैंडिंग पेजेस आप देखो, टाइम लगता है। आई डिड द सेम, मैंने अपनी स्टार्टिंग में करियर में सेम किया। जरूरी है ये सारी चीजें अगर आप बेहतर डिजिटल मार्केटियर बनना चाहते हैं तो गाइज जैसे मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेजेस लिखा, तो पर्पस वाइज आपको समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने लीड मैग्नेट और चेकलिस्ट भी लिखा हुआ है कि आप किसी लीड मैग्नेट को, जैसे बायजूस वाला एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया, आप किसी ना किसी लीड मैग्नेट को यूज कर सकते हैं, फ्री डेमो को, कोर्स की, आप फ्री पीडीएफ, ब्रोशर, बहुत सारे लोग ब्रोशर डाउनलोड, फ्री ब्रोशर को जो है एज अ लीड मैग्नेट यूज करते हैं कि जब आप ब्रोशर डाउनलोड करने जाओगे अ पॉपअप फॉर्म विल अपीयर ओवर देयर, और उस फॉर्म को जब कोई कैंडिडेट फिल करेगा तो उनके पास लीड कैप्चर हो जाएगी, फिर वो अपनी बैकएंड टीम से उसको नर्चर करा सकते हैं।
तो गाइज इस टाइप के जो है लैंडिंग पेजेस होते हैं और इस टाइप के लीड जेन लैंडिंग पेजेस होते हैं। कॉन्सेप्ट आपको सोचना है कि आपको लीड मैग्नेट जो है वो आपको क्या रखना है। कमिंग नेक्स्ट ओवर हेयर गाइज, लैंडिंग पेज फनल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब आपको लग रहा होगा हमने सेल्स फनल का तो नाम सुना है, कि ये लैंडिंग पेज फनल भी होता है गाइस? बिल्कुल होता है। इस चीज को समझने की कोशिश करें। पहले तो अगर आप डेफिनेशन समझें कि लैंडिंग पेज फनल्स का क्या मतलब है गाइस, तो कुछ लैंडिंग पेज से रिलेटेड कुछ पेजेस हैं, अ ग्रुप ऑफ पेजेस, उन्हीं को हम लोग फनल्स बोलते हैं। अब आप यहां समझो, हमारे पास कुछ ट्रैफिक आ रहा है, लेट्स से ये पेड ट्रैफिक आ रहा है, राइट? सो वी आर गेटिंग सम पेड ट्रैफिक ऑन अवर लैंडिंग पेज। अब गाइस लैंडिंग पेज के ऊपर आने के बाद हो सकता है जब बंदा यहां पर ऐड टू कार्ट करता है किसी चीज को खरीदने के लिए, राइट? ऐड टू कार्ट करता है, तो हम उसको एक और पेज के ऊपर लेकर जाते हैं। थैंक यू पेज के ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि यहां से हम डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, उसको हम एक और पेज के ऊपर लेकर जाते हैं, विच इज एक्चुअली द अपसेल पेज। अपसेल पेज के ऊपर लेकर जाते हैं। लेट्स एग्जांपल मान रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो चांसेस ये हो सकते हैं कि यहां पर अगर हमारा प्रोडक्ट 1,000 रुपए का है, तो उसका कोई हाइयर वेरिएंट, ये 1500 वाला या 2000 वाला, ये कोई हाइयर वेरिएंट जो है वो खरीद सकता है, ठीक है? या इसके साथ अगर मुझे लग रहा है कोई दूसरा प्रोडक्ट या सर्विस मैं क्लब कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, राइट? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरा अगर कोई गूगल एड्स का कोर्स है 1,000 रुपए का, उसके लिए मैंने लैंडिंग पेज बनाया। जैसे ही बंदा उस 1,000 रुपए के कोर्स को खरीदने जाता है, जैसे ही वो ऐड टू कार्ट करता है, मैं वहां पर जो है यूजर को किसी भी तरीके से एक और मैं अपना कोर्स सेल करने के लिए इनकरेज कर देता हूं, या सेल करने के लिए मैं पॉपअप दे देता हूं उसको। तो 1000 प्लस 1000, इस बार मैंने एक फेसबुक एड्स का कोर्स भी उसको दे दिया 2,000 रुपए का। दोनों कोर्सेज मिला के 2,000 रुपए के हुए। कुछ ऑफर लगाना है तो ऑफर भी लगा दिए, 1500 में ये दो कोर्सेज आप ले सकते हो। तो गाइज यहां पर हम क्या देखते हैं, इट्स एक्चुअली द फनल, राइट? इट्स एक्चुअली द फनल विच इज रिलेटेड टू लैंडिंग पेज। एक और चीज समझो, लैंडिंग पेज के ऊपर यूजर आया, ऐड टू कार्ट करता है, ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट पे जाता है, चेकआउट के बाद वो थैंक यू पे जाता है, राइट? तो गाइस हम एक्चुअली ये देख सकते हैं कि जब यूजर हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर आया, ऐड टू कार्ट किया, वहां से कितना ड्रॉप ऑफ हुआ। पेमेंट डिटेल्स ऐड करने के बाद कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने एक्चुअली ट्रांजैक्शन नहीं किया। तो गाइस हो सकता है ऐसा कि जब हम लोग अपने लैंडिंग पेज के ऊपर यूजर को लेकर आते हैं, तो लैंडिंग पेज के ऊपर आने के बाद से लेकर थैंक यू पेज तक जाने तक, या एक्चुअली ट्रांजैक्शन, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन करने के बीच में भी कुछ स्टेप्स हों, दैट इज एक्चुअली लैंडिंग पेज फनल, राइट? तो हमें वो भी समझने की जरूरत है कि उन पेजेस से कहीं ट्रैफिक का ड्रॉप ऑफ तो नहीं हो रहा है, तो हमें उस चीज को भी समझने की जरूरत है। कहीं अगर गड़बड़ी होगी तो हमें पकड़ में आ जाएगी। जैसे वो पेमेंट मेथड ऐड करता है और उसके बाद कन्वर्जन नहीं करता है, देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस, कि उसने पेमेंट मेथड तो ऐड किया बट कन्वर्जन नहीं किया। पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद क्या जीएसटी बाद में लगा, इसलिए उसको लगा कि ये ज्यादा हो गया। पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद जब वो पेमेंट करने जाता है, तो क्या हम उससे डिलीवरी चार्जेस भी ले रहे हैं, इसलिए उसने अबॉर्ट कर दिया जो उसका ट्रांजैक्शन था। तो गाइस देयर कैन बी डिफरेंट केसेस, अलग अलग केसेस हो सकते हैं, अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं, जिनके बेसिस पे उस यूजर ने जो है एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं किया। तो जब तक हम इस चीज को एनालाइज नहीं करेंगे, हम कैसे फिगर आउट करेंगे कि प्रॉब्लम कहां है? ये तो हमें एनालिटिक्स टूल दिखा देगा कि ट्रैफिक कहां ड्रॉप ऑफ हो रहा है, बट समस्या क्या है ये आपको फिगर आउट करनी है। एक्चुअल समस्या क्या हुई और उसका सोल्यूशन क्या है, ये एनालिटिक्स टूल नहीं दिखाया। एनालिटिक्स टूल तो आपको केवल ये बता देगा यहां से 20% ट्रैफिक का ड्रॉप ऑफ हो गया। बात समझ में आई? तो गाइस दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड लैंडिंग पेज फनल्स। बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। उसके बाद गाइस एक लैंडिंग पेज के ऊपर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अगर हम इसकी बात करें, वैसे आपको बहुत सारी चीजें खुद समझ में आ जाएंगी जब आप बहुत सारे लैंडिंग पेजेस के एग्जांपल्स देखोगे। अलग अलग एड्स आप देखते हो, उसके ऊपर क्लिक करो, देखो किस लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जा रहा है। फेसबुक की एड्स लाइब्रेरी को यूज करो, हर निश का कीवर्ड टाइप करो जाके वहां पर फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में। एडुकेशन देखो, एडुकेशन से रिलेटेड कौन से एड्स आ रहे हैं। ट्रैवल देखो, ट्रैवल से रिलेटेड कौन से एड्स आ रहे हैं। अपनी इंडस्ट्री, अगर आप बिजनेस ओनर हो तो अपनी इंडस्ट्री देखो। आपके पास अगर कोई क्लाइंट है, ठीक है, आप फ्रीलांसर हो या एजेंसी हो, आपके पास कोई क्लाइंट है, तो उस क्लाइंट की एक्चुअल क्या निश है उसको पकड़ो, उससे रिलेटेड एड्स देखो, और उनके जो लैंडिंग पेजेस हैं उनके ऊपर क्या एलिमेंट्स है उसको देखो। अगर मैं मेजर एलिमेंट्स की कुछ बात करूं तो copywriting is one of the most important thing which you have to consider while creating a landing page. Landing page is not only a landing page, केवल एक सिंपल वो पेज नहीं होता, एक वेब पेज नहीं होता है गाइस। उस पेज के ऊपर जो वर्ड्स लिखे होंगे ना, जो लाइंस लिखी होंगी, जो कॉल टू एक्शन की स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, वही आपको एक्चुअल कन्वर्जन ला कर देंगे। सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस, वेरी 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 सीरियस कि आपकी जो कॉपीराइटिंग है वो जबरदस्त होनी चाहिए। थोड़ा सा कॉपीराइटिंग के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। सोशल प्रूफ, टेस्टिमोनियल्स, फियर ऑफ मिसिंग आउट, रिव्यूज, ये सारी चीजें भी आपको अपने लैंडिंग पेज के ऊपर लगानी होती है गाइस। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आज मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेट्स से कोर्स का एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। मैंने आज कोई कोर्स लॉन्च किया,
पहले दिन मैंने 10 कॉपीज कोर्स की बेच दी, तो हो सकता है लैंडिंग पेज पे पहले दिन रिव्यूज ना हो, क्योंकि उस दिन तो केवल 10 ही कॉपीज बिकी। तो रिव्यूज कहां से आएंगे? धीरे धीरे लोगों से मैंने रिव्यूज कलेक्ट किए, तो फिर मैंने लैंडिंग पेज में अपने रिव्यूज भी ऐड कर दिए। तो कहने का मतलब ये कि लैंडिंग पेज में क्या ओवर द टाइम चेंजेस नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अगर आपका कोई लैंडिंग पेज ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है या आपको परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है वो लैंडिंग पेज, तो क्या लैंडिंग पेज आप बदल नहीं सकते? बिल्कुल बदल सकते। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग। पहले से ही दिमाग में हमको रखना है कि टेस्टिंग हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर ये फेल होता है तो हम टेस्टिंग करेंगे। तो हमारे पास जब हम लैंडिंग पेजेस के कॉन्सेप्ट्स बना रहे हो तो हम पहले ही बना लें कि एक ये लैंडिंग पेज, एक ये 3 लैंडिंग पेजेस हैं। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये बेस्ट कौन सा है, राइट? मैं आपको बताता हूं, आपको खुद नहीं समझ में आएगा। कभी कभी आपको लगेगा ये लैंडिंग पेज बहुत जबरदस्त है, बट एक्चुअली जब आप उस लैंडिंग पेज के ऊपर एड्स रन करोगे तो देखोगे अच्छा ये तो कन्वर्ट ही नहीं किया। जो मुझे लग रहा है सबसे वाहियात लैंडिंग पेज है, उसने हमें कन्वर्जन दिए। ये मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। तो टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। आप खुद नहीं सोच सकते कि ये बेस्ट है, हम इसके साथ जाएंगे, नहीं। अगर आपको 10 चीजों में कंफ्यूजन है, जस्ट टेस्ट देम। एक और चीज, थोड़ा पैसा बर्न होगा उसमें, बट करना पड़ेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। थर्ड इज कंसिस्टेंट ब्रांडिंग एंड लोगो। ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप। इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू डिजाइनिंग ऑफ द पेज। ठीक है, पेज की डिजाइन से देखो, सारे एलिमेंट्स ना एक जैसे आपके होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ब्रांडिंग जो है वो अलग है, लोगो आपका कहीं अलग जा रहा है। फेसबुक एड के ऊपर जो आपने कलर कॉम्बिनेशंस यूज किए वो कुछ और ही थे, वहां कुछ और ही लोगो लगा हुआ था किसी और ही कलर का। यहां मेन आपने लैंडिंग पेज पे कुछ और कलर का लोगो लगा दिया। गाइस, फेसबुक एड के अंदर जो आपने मैसेज लिखा वो यहां कन्वे होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, चीजें अलग नहीं लगनी चाहिए। जो चीज आपने फेसबुक एड में लिखी अपनी, सेम चीजें वहां लैंडिंग पेज पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। दिस इज द पॉइंट, राइट? चैट सिस्टम अगर आप लगा सकते हैं लगाएं, बट इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कि जो आप लैंडिंग पेज बना रहे हो किस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बना रहे हैं। ऑल्सो गो फॉर ऑफर्स। गाइस, ऑफर्स के साथ लैंडिंग पेज बेहतर कन्वर्जन देते हैं। आई हैव ट्राइड इट, आई हैव टेस्टेड इट। आप बस ये कोशिश ये करें कि आप बेहतर ऑफर किस तरीके से बना सकते हैं। कुछ मेन मैंने हाइलाइट्स लिखी हुई हैं लैंडिंग पेजेस की कि क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं लैंडिंग पेजेस के ऊपर। बाकी आप जब बहुत सारे लैंडिंग पेजेस को खुद अपने एंड पे देखेंगे तो बहुत सारी क्लैरिटी आपको खुद ही हो जाएगी कि अच्छा ये भी एलिमेंट्स होते हैं, ये भी एलिमेंट्स होते हैं, ये भी एलिमेंट्स होते हैं। बहुत सारी चीजें आपको खुद ही समझ में आएंगी। दोस्तों, आशा करता हूं लैंडिंग पेजेस को लेकर और उसकी इंपॉर्टेंस विद रिगार्ड्स टू फेसबुक एड्स को लेकर बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आई एम इन्वाइटिंग यू इनटू द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व दैट। ठीक है, कभी कभार मिस हो जाता है, नहीं रिप्लाई हो पाते हैं कमेंट्स, बट कोशिश करता हूं। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं आपको रियलिटी बताता हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका आंसर वास्तव में कमेंट में नहीं दिया जा सकता, उसको एक्सप्लेन करके ही दिया जा सकता या उसको प्रैक्टिकली समझा के ही दिया जा सकता। तो वहां पर हमारे लिए भी चैलेंज होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, और मुझे पता होता है कि शायद आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका मैं वीडियो आगे बनाऊंगा, क्योंकि अगर सीरीज से रिलेटेड कुछ पूछ लिया तो वो कोर्स स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो प्लीज फॉलो करा करें। अगर किसी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो देखें इस सीरीज के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उस तरीके से आप उसको फॉलो करने की कोशिश करें, डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस, ये तो फेसबुक एड की सीरीज है। फेसबुक एड सीरीज के साथ साथ गूगल एड्स की सीरीज, एनालिटिक्स की सीरीज, एसईओ की सीरीज, बहुत सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मिलेंगी। कुछ रैंडम जो वीडियोज होते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वो भी मिलेंगे। मैं और मेरी पूरी टीम इसी चीज में लगी हुई है कि आपको बेहतर, दिन पर दिन बेहतर कंटेंट कैसे दिया जा सके। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।